हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। सॉरी। और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, व्हाट वर दे थिंकिंग। बट उससे पहले मैं एक बात यहाँ कहना चाह रही हूँ कि ऑल्दो ये चैनल मेरा सेकंड चैनल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं मेरा एक और चैनल है, डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं कुछ यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर सिमिलरली वो लोग दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है जिनको मैं ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड 7777 पे ब्लॉक कर चुकी हूँ, बिकॉज उनके बहुत हेट्रेड कमेंट्स होते हैं और वो कमेंट्स पे कमेंट कर रहे होते हैं। और जो भी पर्सन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स, अपना कोई कंसर्न, अपनी कोई रीडिंग के लिए टॉपिक बता रहा होता है, उसके ऊपर वो कमेंट करके उसको ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं। और ये उन्होंने पहले वहाँ पर डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी किया है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो तो आप कोशिश करें इसी ग्रुप में, जैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करें, और फ़ौरन से बेशतर जो है वो उसको आप हिट किया कीजिए। जो लोग कमेंट्स बॉक्स में जो है वो आपके कमेंट्स को, आप ही के ओपिनियन को जो है वो हेट्रेड दे रहे होते हैं। प्लस मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, मैं तो सिंपली ऐसे लोगों को ब्लॉक डिलीट कर देती हूँ। और कुछ लोग एब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और रीडिंग की एफ़र्ट को चैलेंज कर रहे होते हैं कि जो है ये सब बकवास है और ये है। तो किसी ने आपको वेलकम नहीं किया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप आकर टैरो रीडिंग्स देखें। आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप किसी के ओपिनियन को, किसी की वर्किंग को जो है वो आप ह्यूमिलिएट करें। तो ये एक मुझे छोटा सा मैसेज देना था कि मैं आपको वहाँ पे भी ब्लॉक डिलीट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे लिए आपको ब्लॉक डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप चैनल पे रहें तो ज़रा तमीज़ के दायरे में रहें, क्योंकि मैं बदतमीज़ी ना वहाँ बेयर करती थी ना यहाँ बेयर करूँगी। और जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं उनके कमेंट्स में एंटर होकर उनकी फीलिंग्स के ऊपर मजाक करना, ये कहीं का कोई तुक नहीं है। तो प्लीज़ ज़रा मेच्योर होके बिहेव करें, ठीक है। चलिए जनाब। और कुछ ख़वातीन हैं, मैं देखती हूँ कि कुछ ख़वातीन की लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। तो आप लोग कमेंट्स पढ़ते ही होंगे, आप लोग कमेंट्स अगर देखें तो मतलब अपने पार्टनर को गालियां देना, और पास्ट में उसने ये किया, तो इतने लाउड वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, आप हर्ट हैं तमाम चीज़ें, बट आपके पर्सन नहीं पढ़ पा रहे हैं ये तमाम चीज़ें। जो पढ़ पा रहे हैं वो हम न्यूट्रल लोग हैं, स्ट्रेंजर लोग हैं। तो एटलीस्ट आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आप रेजोनेट कर रही है, आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मैं फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट क्रिटिसिज्म और वो इंसल्ट में बदल जाए तो वो मैं इतनी सेंसिबल हूँ कि मुझे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये एक मैसेज था, मैसेज देना था। आई वो जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। डीप लॉन्ग ब्रेथ। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल ईद थी, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अप टू योर चॉइस। बातचीत हुई नहीं हुई, एक दूसरे को दूर से देखा, मिले, लिटरली एक दूसरे को देखा, मुलाकात के लिए आए, या आप लोग पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप की जो भी स्टेज ऑफ फेज़ है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ओके, किंग ऑफ कप्स। इज इट किंग ऑफ कप्स? हाँ, किंग ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हैंगमैन, ऑलराइट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन, आप लोग की कज़न मैरिज हो सकती है, या आप लोग लिटरली कज़न्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग बहुत पुराने पार्टनर्स हैं। ऐसा नहीं है कोई कच्ची कली आज का, एक दो दिन का, एक दो महीने का रिश्ता है, ऐसा नहीं लग रहा। बट सिक्स ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, या आप लोग के सोलमेट फीलिंग भी हो सकती है।
कल रात आपके पर्सन की कुछ फीलिंग्स आपको लेकर थी और कुछ फीलिंग्स लाइफ के जनरल कंटेंट को लेकर थी। और वो ये कि आपके पर्सन पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को, या तो उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, बहुत सारी बातें की हैं, और उस बहुत सारी बातों में उनके पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये होता था, वो होता था, ये करते थे हम, वो करते थे हम। बट आपके पर्सन जेन्युइनली एक वेरी ट्रस्टवर्दी काइंड पर्सन है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही फादर फिगर एनर्जी होती है ये, मैस्कुलिन एनर्जी, बड़ी प्रोटेक्टेड, बड़ी शेल्टर। आपको महबूब से ज़्यादा अपना बाप लगेगा ये, क्योंकि एक समझदारी वाला कार्ड जिसे कहना चाहिए कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, एक्शन लेने में बड़े स्लो होते हैं, इसीलिए यहाँ हैंगमैन का कार्ड आया है। बट यहाँ पर वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी वाटर साइन, ये भी वाटर साइन, ये भी वाटर साइन, विच शोज़ कि आपके पर्सन जो हैं वो इमोशनली तो फुल पूरे कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है ना। इमोशंस की आपको इनमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। एंड विद द 6 ऑफ कप्स, जेस्चर और बातें, आपको याद करना, आपको प्रेस करना, ये तमाम चीज़ें कल आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा थी। बट विद द हैंगमैन, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ के, मैं यहाँ से ज़रूर कहूँगी कि इनकी लाइफ के पास्ट के कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो अटके हुए हैं, जो लटके हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये वाले फेजेस मेरी ज़िंदगी के कब ख़त्म होंगे, ये वाला एरिया मेरी लाइफ का कब ठीक होगा, ये वाला पार्ट मेरी लाइफ का कल जल्दी से ठीक हो जाए। यानी कल उनकी ख़ास तौर पे इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग, उनकी जिसे कहना चाहिए ना कि ये बिलीव था, ये यकीन था, ये सोचे थी। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे जस्ट वांट कि उनकी किस्मत का पहिया चल पड़े। कल रात आपके पर्सन डेस्परेटली ये सोच रहे थे, एक पॉजिटिविटी की तो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, आपके पर्सन ने आपकी वजह से, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का आप और दोनों में डिस्कशन हुआ, जिस तरह की आप दोनों में बातचीत हुई, एक स्ट्रेंथ मिली उनको, और वो बहुत डिटर्मिन्ड और पॉजिटिव हैं कि दिस विल हैपन। ये चीज़ वो बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे कि ये ज़रूर होगा, ये व्हील ज़रूर घूमेगा, ये चीज़ ज़रूर होगी, और ये हम करके रहेंगे, कुछ इस तरह की बात। एंड अदर देन दैट, डेफिनेटली आपके पर्सन, आप अगर आपके बारे में आपके साथ ही थे, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ ही थे। और अगर नहीं तो आप लोग की जो फ़ोन पे बात हुई, मोबाइल पे बात हुई, टेक्स्ट पे, वॉइस नोट्स पे बात हुई, एक आपने अपने पर्सन को एक स्पेस दी कि वो अपनी लाइफ को आपकी मौजूदगी में रहते हुए सोचें और रिफ्लेक्ट करें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई मस्ट से। कुछ चीज़ों के मामलात ऐसे हैं जो आपकी पर्सन की ज़िंदगी में रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत डीपली रिफ्लेक्ट किया है, और कल उनकी सोचों का पार्ट यही था, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी होल हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपके पर्सन उनमें अपना ऑब्स्टिकल सोचते थे, जैसे बंदिश वाली बातें होती हैं। एक बहुत बड़ा फेज़ आपकी पर्सन की ज़िंदगी का वो पीछे रह गया है, क्योंकि आप देखें कि एक बहुत ऊपर से एक तमाम दरख्तों की शाखों में भी एक हैंगमैन का फेस जो है ना वो लटक रहा है, और उसके ऊपर एक पर्सन लटक रहा है। तो दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ी होती है ना कि सोचों का महवर होता है, एक पूरा घेराव होता है। बहुत सारी सोचों से तो आपके पर्सन निकले हैं, लेकिन हाँ, अभी भी ज़िंदगी के कुछ मामलात हैं जिसमें वो अभी भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेट्स सी, अगर तो आप अपने पर्सन के साथ हैं, वेल एंड गुड, और अगर नहीं हैं तो विद द 6 ऑफ कप्स आपके पर्सन लाइफ के हर एंगल में सोचते हुए आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? द एम्प्रेस, टॉरस, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्टार, again Aquarius, and then Ace of Wands. Yes, they are quite determined. आपके पर्सन, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपकी बातचीत हो रही हो या नहीं हो रही हो, आप इनके साथ अफेयर में हैं या इनकी मिसेज हैं, स्पेशली ख़वातीन से मैं मुखातिब हूँ। यू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर पर्सनस लाइफ। आपके पर्सन आपकी वजह से जितना स्ट्रेंथ और जितनी उनकी, जिस तरह कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी वाली बात, आपका वजूद, आपका साथ इनके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है। और डाउन मोमेंट में तो आपके पर्सन को दुनिया दुनिया उनको छोड़ दे, बट दे नो कि आप उनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये उनका एक फेथ समझ लें आप, ये उनका एक बिलीफ है। आपके साथ रहते हुए आपके पर्सन जो हैं वो अपनी हीलिंग पर काम कर पाते हैं।
वो कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको शायद एक्सप्रेस ना करते हो, आपको शायद बोलते ना हो, आपको आपको बावर ना कराते हो, बट यहाँ ऐसा लग रहा है क्योंकि विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन अभी किसी मेजरली किसी फ्लू से, किसी वायरल से, या किसी ऐसे फेज़ ऑफ तबीयत से ज़रूर गुज़र रहे हैं जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ों को सोचने का मौका मिल रहा है। आपके पर्सन की हेल्थ थोड़ी सी डिटोरिएट हुई हुई है, थोड़ी सी ख़राब चल रही है, आपके पर्सन की सेहत ठीक नहीं है, और सो ज़्यादा रहे हैं या बिल्कुल नहीं सोए होंगे, और अब जब उनको रेस्ट टाइम मिला होगा तो उनकी ये तमाम सोचें ज़रूर डेवलप हुई होंगी। विद द स्टार आप बहुत बड़ा एक हीलिंग इम्पैक्ट है उनके लिए। स्टार और एम्प्रेस, आई थिंक ये दो कार्ड्स अगर किसी की रीडिंग में हों, अगर ये किसी पर्सन की लाइफ में ऐसे दो लोग हों, या ऐसे लोग जिनके अंदर ये दो एबिलिटीज़ हों, आई थिंक वो ब्लेस्ड पर्सन होता है। बिकॉज एम्प्रेस खाली अकेले की अपनी एक एनर्जी नहीं होती। एम्प्रेस एक ऐसा होता है, उसके साथ दुनिया की हर चीज़ जुड़ी हुई होती है, और उसका काम ही यही होता है कि वो फर्टिलिटी दे, वो ग्रोथ दे, वो संभाले, वो नर्चर करे। आप देख सकते हैं इसके पूरे बालों में एक जंगल की एक दुनिया, और दुनिया की हर क्रिएचर का इसके ऊपर एक इमेज है, और दुनिया इसके हाथ में है, वहाँ पे फिशेज़ हैं, तमाम चीज़ें। दैट मीन्स कि आपके पर्सन इस बात पे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड समझ लें, या वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि मुझे सुकून मिलता है इसके साथ। ऐसी बात जैसे बताऊँ ना, लिटरली अगर वो किसी को बोल रहे हो तो बोलेंगे ऐसा मुझे कभी भी महसूस नहीं होता जैसा मुझे उसके साथ महसूस होता है, कंफर्ट महसूस होता है। विद द स्टार कार्ड आप खुद भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी हीलिंग एबिलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड एस ऑफ वॉन्ड से आपके पर्सन के लिए ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है। आप दोनों के रिलेशनशिप का जो भी स्टेज फेस चल रहा है, बट डेफिनेटली विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू हैपन, और जैसे ये राइट टाइम होगा आपके पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग में आएंगे, एक न्यू फेज़ में आएंगे, एंड दे विल डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, इनके लिए, ख़ुद के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एंड इंशाअल्लाह ताला अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला इसमें बेहतरी के मामलात लेकर आए। लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। लेट्स सी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इन दो कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। रीबर्थ, यस, बिगनिंग, बहुत ही अनकंडीशनल लव। ये कहना कि मैं प्रॉमिसिंग हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं लेता, तो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे साथ की वजह से ऐसा है, तभी मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। एंड विद द एस ऑफ, ये एस ऑफ कप्स है बेसिकली रीबर्थ। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने स्पार्क क्रिएट किया है, एक बॉन्ड डेवलप हुआ है। प्लीज़ गिव मी द रीज़न, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। इट्स अबाउट द परसेप्शन एज वेल। एंडिंग 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान थी, वो ख़त्म हुई है, और कोई न्यू बिगनिंग होगी। अब जो चीज़ें डार्क थी, डल थी, कोई नेगेटिविटी का असर था, कोई बदनज़री की बात थी, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, एंडिंग हो रही है, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर रिवील हुआ हो, जिन लोगों ने ये तमाम चीज़ें की हैं, या जो इनको आपके ख़िलाफ़ थोड़ा सा करते हैं, या रेगुलर लाइफ के ख़िलाफ़ में इनको डीमोटिवेट करते हैं, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। हैंगमैन और स्टार कार्ड, दो मेजर आर्कानाज आपके पर्सन की कल रात की सोचों भी रीडिंग में क्यों आए हैं। दो मेजर आर्कानाज एक साथ। हकीकत, आपके पर्सन को आपको लेकर, लाइफ को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर वो अपने आप को स्टक फील करते हैं, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी सराउंडिंग में या तो वो जान चुके हैं या वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा कौन है। यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि अगर उनको कोई किसी और पे वो डिपेंड कर रहे थे और कोई उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, डीमोटिवेट कर रहा था, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनको सच जानने की ज़रूरत है, इनको हकीकत जानने की ज़रूरत है, और ये इस सच की तलाश में हैं। विद द हर्मिट कार्ड इनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ऐसी सच्चाई जाने जिसमें आंखें भी खुल जाएं और रोशनी भी खुल जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की कल रात की सोचों की रीडिंग में क्यों आया है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ऑरेकल ऑफ क्लाउड, परसेप्टिव, ओके, नज़रिए की बात है।
आपके पर्सन अब ज़िंदगी को जिस नज़रिए से देख रहे हैं, आपसे डिस्कशन करने के बाद बोलते बोलते भी इंसान को बहुत से सेल्फ मैसेजेस मिलते रहते हैं, बैलेंस है। देर इज़ अ गुड साइन, आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है एंड दे आर वेरी मच मोटिवेटेड। आपकी वजह से हैं, आपके साथ की वजह से हैं, आपके साथ होते हुए मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बट रीडिंग इज़ गुड। कल आपके पर्सन बहुत इंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड लग रहे थे। कल उनकी सोचों में मोटिवेशन थी, होप थी, साथ था, सुकून था। कल जो कुछ भी उन्होंने सोचा है, आपसे जिस भी तरह का डिस्कशन किया है, आपसे जिस भी तरह की बातचीत हुई है, एक रिलीफ इनको मिला है, इनकी तबीयत में एक ठहराव आया है, तबीयत के मामले में अच्छा फील किया है इन्होंने। इनको अपने अंदर की वो तमाम सलाहियतें जो रुकी हुई अटकी हुई महसूस हो रही थी, आपसे बातचीत करके दे हैड अ गुड टाइम आई मस्ट से। तो कल रात वो यही चीज़ें सोच रहे थे, आपसे डिस्कशन करते करते सो गए आप लोग, या आप लोग जो भी जिस तरह का भी आप लोगों ने कांटेक्ट किया है, कन्वर्सेशन की है। बट मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, धोखेबाजी की एंडिंग हो रही है, सच पता चल रहा है, नज़रिया बदल रहा है, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। दैट समथिंग वेरी गुड। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन लव कॉन्टेक्स्ट? स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सी, आप लोग की डिस्कशन में ही शायद कुछ ऐसा हुआ है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग का चेंज आया है आपके पर्सन की सोच में। आप काफ़ी इनको मोटिवेट करते हैं, यू डिज़र्व लव। आपने इनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड फील कराया है, और जिस तरह आप खुद अपने आप को लेकर चलते हैं, इसी तरह आपने अपने पर्सन को भी फील कराया है। और कल रात वो यही सोच रहे थे कि वो आप हर अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हैं। सिमिलरली आप अपने पर्सन के लिए सोचते हैं कि ये सब कुछ बेस्ट डिज़र्व करते हैं। तो उस बेस्ट डिज़र्व करने में दे आर थिंकिंग अबाउट यू, कि आप लवेबल हैं, वो आप सोच रहे हैं कि वो लवेबल हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी जब एक्सचेंज होती है तो इंसान अच्छा ही फील करता है। उसको उस पूरी भरी दुनिया में कोई एक इंसान जो कि उसके लिए मौजूद है, अवेलेबल है, उसकी एक फीलिंग ही अलग होती है। इंगेजमेंट हो सकता है कल बड़ा प्रॉमिस किया हो आपके पर्सन ने, और कल वो ये यकीनन सोच रहे हो कि बस ये मेरा काम हो जाए और मैं पहली फुर्सत में इसको अपनी लाइफ में एज एन ऑफिशियल पार्टनर ले लूँ। ये एक बहुत बड़ा साइन है, और आपका रिलेशनशिप अब ग्रेजुअली बढ़ भी रहा है। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ आ भी रही है। फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज़, ये अपनी फैमिली के भी, अगर ये मैरिड नहीं है तो, आपके साथ मैरिड नहीं है तो, अदर देन दैट अगर मैरिड हैं तो ये वो तमाम चीज़ों को जो कि इतने अरसे में ख़राब हुई, उन तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते जो कि रिलेशनशिप को ख़राब करें, फैमिली को ख़राब करें, बच्चे अफेक्ट हों, अपने पेरेंट्स की कोई गलतियाँ रिकॉल करके अपने आप को कर्स करें। वो चीज़ें जो अपब्रिंगिंग का पार्ट हो गई, उसकी वजह से इनकी अपनी लाइफ स्टक हो गई है, इनके सिबलिंग्स में खटपट हो रही है, या फैमिली में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, इनकी अपने वे ऑफ डीलिंग में फैमिली को ये बात आ रही है, तो दे वॉन्ट टू सेटल इट, दे डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट। हीलिंग फैमिली इशूज़, दैट मीन्स कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन, वेरी नाइस। तो ये चीज़ें तमाम बातें कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे थे, जनरल लाइफ के बारे में ये सोच रहे थे, बहुत मोटिवेटेड और बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, अच्छे दिनों के लिए, अच्छे दिनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर मेल हैं तो इंसान अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हमेशा सोचता है, स्ट्रगल करता है। तो ये चीज़ ज़रूर सोच रहे थे, आपके लिए काफ़ी मोटिवेटेड थे, आपके साथ के लिए बड़े ब्लेस्ड हैं। और आपका साथ होने की वजह से विद द एम्प्रेस एंड विद द स्टार कार्ड, आप जितना सबको नर्चर करते हैं, उसी तरीके से आपके पर्सन को लगता है कि इफ़ आई एम विद हर और इफ़ आई एम विद हिम, आई एम कंप्लीट, मैं कंप्लीट हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। डिवाइनली गाइडेड 7777, हाई प्रीस्टेस 7777, दोनों जगह पर अगर आपको रीडिंग लेनी हो, कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अवॉइड कीजिए कोई एब्यूज़िव लैंग्वेज, कोई हेट्रेड वर्ड्स। अपनी टिप्पणी देने की, अपनी राय देने की जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की फॉर्म में बेहतर है को जाके आप बदतमीज़ी करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।